अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमर। इस वक्त हम मलीर के इलाके अम्मार बिन यासिर फेज़ 2 में मौजूद हैं। इस इलाके की सूरत हाल ये है कि अगर आप मेन रोड से जब अंदर दाखिल होना शुरू होते हैं तो यहाँ पर आपको कोई गली ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर गटर के ढक्कन मौजूद हों और जहाँ पर आपको गटर उबलते हुए दिखाई ना दे रहे हों। बारिश के बाद सूरत हाल ये यहाँ पर 5 से 10 मिनट बारिश हुई, लेकिन जो तमाम गलियां हैं वहाँ से पानी उबल रहा है, गटर का पानी बाहर आ चुका है, कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो गलियां हैं वो किसी नदी नाले और गंदगी के ढेर का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि गटर के ढक्कन ना होने के बायस लकड़ियां लगाकर एक बड़ा रोड है जिसको खोला गया, यहाँ से गाड़ियों की आमदोरफ्त है, लेकिन अगर तेज बारिश हो जाती है तो यहाँ पर सारा पानी लेवल हो जाता है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो अंदर इलाके में चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर बच्चे किस तरह से जो है ना वो गलियों से बाहर निकलते हैं, लोग अपना सामान लेने के लिए किस तरह से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खड़े होना इस वक्त मुहाल है। ताफुन उठ रहा है, बदबू है, कचरा है, गंदगी के ढेर हैं, बच्चे उन्हीं में से निकलकर यहाँ पर अपने घरों में जाते हैं। ख़वातीन यहाँ पर घरों से बाहर सामान लेने के लिए निकलती हैं तो इसी तरह पर जाने आने पर मजबूर हैं। आगे चलते हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। आंटी, सूरत हाल यहाँ पे कब से ऐसी है? क्योंकि अभी हम पीछे से भी देख कर आए हैं तो पूरे गटर खुले हुए हैं और सारा पानी बह रहा है। यहाँ पर भी बारिश के बाद क्या हुआ हाल? बारिश के बाद तो ये हाल होता है, घर से निकल ही नहीं सकते हम। और सालों से ऐसे ही है। ये गटर ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। ये कुछ दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के सही होते हैं, बाकी सारा दिन ऐसे ही रहते हैं, 12 महीने। तो अभी जो बारिश हुई है, आज यहाँ पर बारिश हुई है, पानी आता है घरों में? हाँ, पानी भी आता है। हमारा तो घर बहुत नीचा है, पूरा घर भर जाता है। तो कैसे फिर करते हैं आप लोग? फर्नीचर वगैरह बाकी सारी चीजें सारा खराब हुआ है, फर्नीचर बस ऐसे बैठ जाते हैं एक तरफ। न बाहर जा सकते हैं न अंदर आ सकते हैं। जब पानी निकलता है जब काम शुरू करते हैं। यानी लोग सारे घरों में महसूस हो जाते हैं। गली में भी पानी है, घर के अंदर भी पानी आ जाता है। तो सफाई वगैरह करवाने के लिए आप लोग कंप्लेन करते हैं, आते हैं लोग? ये तो हमारे तो घर में आदमी होते ही नहीं, औरतें लेडीज होती है, घर में परेशान होते हैं, वो जॉबों पे होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। जाहिर है जब जॉब पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे कैसे? और किराए का घर है हमारा, अपना भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या मसला है यहाँ पे? कब से ऐसी गटर के पानी बह रहे हैं, गंदे नाले बह रहे हैं यहाँ तो पूरी गलियों में? ये तो बारिश तो अब ये तो वैसे भरे रहते हैं सारे 24 घंटे। ये तो 12 महीने तक ये 5 साल हो गए ऐसे रह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये बच्चे इसी तरह गटर के पानी में फिरते रहते हैं और फिर ये घरों में यही पानी लेके जाते हैं। तो यही तो होगा ना। अब यहाँ पर आप खुद देखें, आप कितनी गंदगी हो रही है इस वजह से। कंप्लेन वगैरह करते हैं आप लोग? करते हैं, ये लोग इलाके वाले सारे करते हैं, कोई भी नहीं आता। क्या करते हैं गटर के? 1-2 डंडी करते हैं और चले जाते हैं। जमादार वगैरह सफाई करने नहीं आते? कोई भी नहीं आता है इतना। अच्छा जी अंकल, आप बताएं कि यहाँ पे कब से ऐसा ही है पानी और ये गटर का पानी है? ये ऐसा दराज से गटर का पानी है, गटर के ढक्कन टूटे हुए हैं, गटरों से पानी उबल रहा है यहाँ पे। ये बारिश का सिर्फ नहीं है, ये बारिश से पहले से गटर बन रहे हैं। कई गटरों के पास ढक्कन नहीं है जिनसे पानी उबल कर बाहर जा रहा है। कोरोना के नाम तो हो रहा है, सबसे खतरनाक कोरोना तो यही है। यहाँ जब बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोग बेचारे घरों से प्रोवाइड कर ये पानी निकालते हैं। मतलब ये आज का मसला नहीं है, सिर्फ बारिश का मसला नहीं है। बिल्कुल देखिए ना आप, ये मैं बात करती हूँ, आप देखेंगे कि बच्चा जब इस तरह से यहाँ से बच्चे भागते हुए जाएंगे गली से और यही पैर लेके वो घरों में जाएंगे तो कितनी गंदगी होगी। और आजकल डेंगू का भी एक इशू है, डेंगू इतना ज़्यादा फैल रहा है। इसी पानी के अंदर, स्टेगनेंट वाटर के अंदर, गंदे पानी के अंदर कितने ही मच्छर, मक्खियाँ और कीड़े और दूसरे जो है ना जरासीम पैदा होते हैं और यही चीज़ें घरों में भी जाती हैं, बच्चे और बड़े सब इसकी वजह से कितनी बीमारियाँ। हमारे इलाके में हमारे MNA हैं, MP हैं, हमने किसी ने आज तक कोई नहीं कहता, किसी ने देखा हो, किसी ने कोई इलाके का राउंड नहीं करता, न चाहे वो PTI का, चाहे वो पुलिस पार्टी का, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, कोई नहीं आता। लोग अपने मदद आप खुद पानी निकालते हैं, खुद गटर की सफाई करवाते हैं। अगर गटर साफ करने आते हैं, लाइनें इतनी खत्म हो चुकी हैं, वो खुद देखते हैं, वहाँ गटर साफ करने वापस चले जाते हैं, थोड़ा बहुत करके वो जाते हैं। 2 घंटे बाद फिर रोड पर पानी आना शुरू हो जाता है। मतलब सफाई का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। तो ये ऐसा दराज से हमने कंप्लेन किया, आते हैं, पर मसला ये कि लाइनें सब खत्म है, लाइनें चेंज होनी चाहिए, रोड खत्म है, बड़े मसले हैं यहाँ पे। लोगों के घरों में पानी भरा रहता है। हमारे MNA MP कोई यहाँ पे नहीं आते,
किसी को नहीं पता इस हालत में क्या है। मसला ये नहीं कि पानी भी, अभी तो बारिश थोड़ी सी इस इलाके में क्योंकि इतनी ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस कदर जो है ना गंदा पानी और गटर का पानी है। ये पानी ये कह रहे हैं कि अरसा दराज से ऐसा ही है, सफाई तो होती ही नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। उसके अलावा आप ये देखें, आगे आप आ रही होंगी, कहीं भी पानी की कम नहीं है, पानी हर जगह पानी निकलता है। सिर्फ सफाई का नाम होता है, सिर्फ करता कोई नहीं है। आगे गली में अभी आपको लेके भी चलेंगे, वहाँ पर ये सूरत हाल थी कि वहाँ से आप गाड़ी लेके गुजर नहीं सकते क्योंकि पूरे पूरे गटर खुले हैं और इतना इतना टखनों तक वहाँ पे पानी है। भी हम जाके आपको वो सिचुएशन भी दिखाएंगे। बिल्कुल, तो ये देखें। तो सारी गली में आगे कोने पे इतना कचरा पड़ा हुआ है, इस कदर गंद है। कुछ नहीं, आप आगे जाएंगे और नजर आएगा आपको हर जगह का। पिछले गली जाएंगे, इसके आगे जाके, और इतनी गंदगी हो रही, बहुत ऐसा पीछे चलेंगे, पानी है जगह, तो मतलब क्या करेंगे आगे। हमारा सब काम है, कैप्टन जमीले हैं, कैप्टन जमील वो भी नहीं आया अब तक, ना कोई एमएनए यहाँ आता। जगह छोटे बड़े जो काउंसलर हैं वो अपना मतलब काम कराते हैं, काउंसलर्स वगैरह आते हैं, काम करवा के जाते हैं यहाँ पे या नहीं? अब काउंसलर है ही नहीं अब तो, समझे। वाटर बोर्ड के बंदे आते हैं, सीधे मारते हैं, 2 बंदे आके सफाई कर जाते हैं वो, बस उससे काम इधर नहीं होता। उसके अलावा मेहरबानी करिए, मैं यही बोल सकता हूँ हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर साहब को, आगे कराची का हाल देखें क्या हो क्या रहा है यहाँ। कैप्टन वो अपने जो हलीम साहब हैं, कभी यहाँ नहीं आए, जो यहाँ का आदिल शेख साहब कभी आने कोई भी नहीं आता यहाँ, जो एमएनए वो भी अब तक नहीं आए यहाँ। बिल्कुल, सूरत हाल इस इलाके की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर जो ना वो लोगों को देखें आप किस कदर मुश्किल से, अगर आप इस वक्त सिर्फ लोगों को खड़े हुए देख लें और बशमूल मुझे कि हम लोग यहाँ पे जिस तरह खड़े हुए हैं, कितना मुश्किल है क्योंकि आप एक कदम रखें तो अगले कदम पे आपको देखना है कि भाई मैं आगे जाऊँ तो कैसे लेके जाऊँ। ये पूरी गली का ये हाल है, इसमें बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, कैसे जाना वो इतनी मुश्किल से। साल में जो है 2 दफा होता है ऐसा सिस्टम। 2-3 महीने सही रहेगा, फिर ये गटर का पानी बहने लगेगा। कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं जिसको वोट दिए वहाँ जाओ। अच्छा, हाँ, वोट देते हैं आप लोग? वोट वोट लेने आते हैं लोग आप लोगों से? हाँ, यहाँ यहाँ पे पे आते हैं कैंपेन्स लोग। होती हैं, जलसे वगैरह होते हैं क्या? हाँ, जलसे वगैरह होते हैं यहाँ पे, वोट मांगने आते हैं, लेकिन वो वोट लेने वाले काम नहीं कराते इधर, काम नहीं कराते हैं। काम कराती है पीस पार्टी कराती है। नहीं, मलीर में तो पीपल्स पार्टी भी जीतती रही है और क्या कहते हैं, देखें ना आगे तक भी इलाका। खैर आप बताएं कि ये आगे तक भी ऐसी है सिचुएशन? ये थोड़ा मस्त है, ये नहीं बदल सकते। अच्छा अच्छा, चलें आंटी इधर आए। हाँ, इसे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम आंटी, अस्सलाम। घरों में पानी बारिश के बाद क्या सिचुएशन हो जाती मैं होगी? तो हमेशा यही देखती हूँ, कभी कोई सही नहीं होता, सब अपना अपना मतलब निकाल के निकल लेते हैं, कोई कुछ नहीं सुनता ना सुनाता है। बहुत गंदा इलाका हो चुका है कि बहुत गंदा इलाका। कैसे रहते हो आंटी? घर देखें आप, लेवल हुए हुए रोडों से और पानी किस कदर जाता होगा जब ये तो गटर आप का जो पानी खड़ी मिक्स हैं, होता होगा। इससे भी बदतर आगे है, इससे भी बदतर हाल है, बहुत खराब जगह है। कोई ना सुनवाई है, ना कोई सुनता है, ना कुछ है। जब अपने दिन आते हैं इलेक्शन के, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद कोई पलट के झाँकता नहीं। चलें आगे चल के देखते हैं, जो ये बता रहे हैं कि आगे और ज्यादा गंद है और ज्यादा सूरत हाल खराब है, चल के देखते हैं। तो यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे बात करते हैं कि किस हद तक, क्योंकि इस गंदगी से रोजाना आना जाना, यहाँ पे कौन आता होगा दुकानों पे, क्या कारोबार करते होंगे, इतनी गंदगी से गुजर के आना कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा काम होता है यहाँ पे? ये सफाई वफाई गंदगी कब से ऐसी है यहाँ पे? काम के बहुत सारे मुश्किलात हैं, ग्राहक आते नहीं है, गंदगी को देख के गटर सारे उबलते रहते हैं हर टाइम, काम काज इतनी है नहीं, सामने से सारा पानी होता है गटर में, तो कह के थक गए हैं, कोई काम कराने वाला नहीं है यहाँ पे। अभी जब बारिश हो जाती है तो और भी गंदगी हो जाती है, सारा यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, बंदे आने जाने का रास्ता नहीं होता, पाँव सारे गंदे हो जाते हैं, लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, वही बच्चे साथ लेके जाते हैं, घरों में बीमारियाँ फैलती हैं, दुकानों पे ज़्यादातर काम बंद ही रहता है। जब कोई रास्ता नहीं होगा आने जाने का तो कोई बंदा आता नहीं है दुकान पे, काम चलता नहीं है कोई। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत लोगों को मुश्किल हो जाती है क्योंकि इतनी गंदगी है इसमें, कैसे लोग जो है ना वो आएंगे और जाएंगे। कुछ खवातीन भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गंदगी, कचरा, गटर का पानी कब से ऐसी है? बच्चे किस तरह से यहाँ पे तो कई फिरते हैं साल बेचारे? हुए, कई साल, एक एक करके कई साल से ऐसे ही हो रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो वोट दे दे के भी थक गए और अब तो दिल भी नहीं चाहता वोट देने को किसी को भी। कंप्लेन वगैरह करते हैं, बताते हैं? बहुत करी यहाँ के नाजिम को भी करी, मगर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। ये पानी कब से ऐसी खड़ा हुआ है? ये तो मेरे ख्याल से जब बारिश होती है या फिर गटर बहने लगते हैं, गटर ये होता है क्योंकि गटर मिक्स हो जाते हैं। ये पानी देखे ना आप, बारिश के बाद बारिश का पानी और गटर का पानी दोनों मिक्स, अच्छा, मीठा और नमकीन दोनों मिक्स।
नमकीन कहाँ है, तो गलाजत भरा पानी है। देख रही है ना, आप खुद ही देख रही है ना। तो ये घर, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे लेवल हुए हैं, कुछ लोगों ने ऊपर कर लिए मकान, लेकिन जिनके घर नीचे उनका क्या हाल होता है यहाँ पे? क्या उनके होता है? तो दिल से पूछें पानी कि घरों में पानी भर जाता है, घरों में भर जाता है, लोगों की इतना पानी आ जाता है, इतने परेशान हो जाते हैं, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं लोगों की। क्या करे, अगर बारिश का तो आपको पता, कुछ पता कोई होता, रात में भी हो जाती है, दिन में भी हो जाती है बारिश। तो ये जिस अजियत से आप लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर, जो बीमारियां इदारे देख हैं, रही क्या हैं आप? कहेंगे आप उनको? भाई हम तो देखे, बात सुने, इमरान खान को वोट दे के बहुत पछता रहे हैं, और अब जो भी आएगा ना हम वोट नहीं देंगे। उससे पहले क्या सिचुएशन थी इलाके में? बेहतर था, पहले से तो बेहतर था, अब तो कुछ ज्यादा ही निजाम खराब हो गया। सही। आप कुछ कहना चाहती हैं? ये बस ये मसले हल हो जाए, हमारे ये मसले मीठा पानी हो जाए, ये मसले हल हो जाए, और कोई परेशानी नहीं। आने जाने वालों को परेशानी है, रहने वालों को परेशानी है, गुजरते हैं लोग, देखे किस तरीके से गुजर रहे हैं, ये भी तो आप देखें ना। ये तो कम है, बहुत लोग तो बहुत भर जाते हैं। बिल्कुल, ये नमाज़ी लोग गुजर नहीं सकते, जरा सी नमाज़ी गुजरते हैं। आगे जिस तरह से हमारे साथ अंकल थे, उन्होंने बताया कि आगे मस्जिद का इलाका भी है, वहाँ पर भी इतना पानी खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि इलाके की क्या सूरत हाल है, और आपको आगे की सिचुएशन भी दिखाते हैं। आए मेरे साथ। न्यूज़ नाइट में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो हम जिस गली से पीछे से होकर आगे यहाँ तक आए हैं, तो सूरत हाल ये कि पहले मैंने जाने का सोचा था कि हम शायद वहाँ पर जाके आपको दिखा सकेंगे, लेकिन आप यकीन करेंगे यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है। इन इलाका मकीनों को तो शायद पता होगा कि कहाँ पत्थर है और कहाँ से पाँव रख के जाना है, लेकिन मैं ये हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरा पाँव स्लिप हुआ तो मैं शायद इस पानी में गिर जाऊँ। तो ये है यहाँ पर सूरत हाल। दूसरी तरफ आके आपको वहाँ से दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन के सामने मस्जिद है, और मस्जिद से नमाजी यहाँ से घरों से निकल कर जाते हैं और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। तो क्या उनके वजू बरकरार रहते होंगे, किस तरह वो जना मस्जिद तक पहुँचते होंगे, और क्या सूरत हाल रहती होगी। तो कपड़ों पे छींटे आ जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैं हिम्मत नहीं कर पा रही कि मैं आगे जाऊँ, तो यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और सूरत हाल देखते हैं कि क्या है। ये सूरत हाल है, ये देख लीजिए, हमारी ये मस्जिद है, ना मस्जिद में हम जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, ना कुरान पढ़ने के लिए बच्चे तालीम हासिल करने के लिए मदरसों में आ सकते हैं, ना घर से निकल सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। खुदा न खास्ता को इमरजेंसी रात में हो जाए, कोई दिन में हो जाए, तब कोई एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती हमारे पास, या कोई मकसद मौत मैयत हो जाए तो जनाजा लेके हम नहीं निकल सकते। ये सूरत हाल है, हमें क्या इंतजाम कर रहे हैं। और बारिश अभी तो थोड़ी बारिश हुई है, बारिश होती है तो क्या होता है यहाँ पे? यहाँ ये होता है, घरों में पानी आता है। हमारी लेडीज से जाके पूछे, घरों में पानी आता है, घरों में इतना पानी खड़ा जो हमारी बहन बेटी पानी डब्बों से भर भर के बाहर सूत रही है, बच्चे सूत रहे, रात भर जाके गुजार रहे, दिन भर गुजार करके गुजार रहे। सोने की जगह भी नहीं रहती, सोने की जगह न बैठने की जगह। किस बात की सजा दी जा रही है हमें? क्या हमारा कोई हक नहीं है दुनिया में रहने का है, या कोई हमारा कोई असूल नहीं है हमारे लिए पाकिस्तान में? देखो हमारे को सुनने गिनने वाला कोई नहीं, हमारा कोई मकसद, कोई हक ही नहीं बनता जिंदा रहने का। अगर नहीं हक बनता तो सीधे साफ साफ कह दे, तो कोई हक नहीं। अब आप खुद अपनी नजरों से देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। अब क्या यहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे, या कि नमाजी हजरात जाएंगे, या खुदा न खास्ता कोई मौत मैयत हो जाए, या कोई इमरजेंसी रात को हो जाए, या दिन में हो जाए, तो कि यहाँ से एम्बुलेंस आएगी जो मैयत को, मरीज को लेके जाएगी। दुरुस्त बात है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। कैसे लोग आएंगे जाएंगे? आए ख़वातीन को ज़रा बुलाएं, उनसे बात करते हैं कि घरों में क्या सिचुएशन होती है बारिश का पानी आने के बाद। अस्सलामुअलैकुम। ये सिचुएशन इलाके की कब से है, इसकी कितना मुश्किल है यहाँ पर आना जाना? तो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अभी इससे ज़्यादा नमाज की इतना मसला होता है। फिर नमाज़ पढ़ने जा रहा था मैं, तो फिर वापसी मुड़ गया घर के लिए, घर में नमाज पता की मैंने। फिर मस्जिद जाते जाते ही सारे कपड़े नापाक हो जाए, इसीलिए वापस चला गया, कपड़े दोबारा चेंज कर लिए मैंने। ये बारिश से पहले भी ऐसी था इलाका, बारिश के बाद हो गया ये? बारिश से पहले भी गटर का पानी बहता रहता है, इतने इससे ज़्यादा पानी होता है। बारिश के बाद खड़ी यहाँ पे बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया पानी की। अभी ये कम है पानी, इससे ज़्यादा पानी होते हैं, आप खड़े नहीं हो सकते बिल्कुल। पूरे यहाँ से वहाँ तक भरा होता है, गली के अंदर भरा होता है, हमारी गली के अंदर पूरा पानी भरा होता है यहाँ तक। घरों में भी पानी आ जाता है? घरों के अंदर पानी आ जाता है, घरों के आगे दीवारें खड़ी की गेट के आगे, ताकि पानी अंदर ना आए।
बिल्कुल, लोग अपने घरों को सेव करने के लिए थोड़ा थोड़ा उन्होंने आगे जो है ना वो ब्लॉक्स लगा के उसको थोड़ा ऊंचा कर दिया है ताकि वो लेवल होके पानी अंदर ना आए, लेकिन हर घर में ये सूरत हाल नहीं है, और ज़्यादा मुश्किल है। आगे चलते हैं, कुछ खवातीन हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बारिश के बाद ये गली का क्या हाल होता है? पूरा इलाके में ऐसी पानी हर जगह ऐसी होता है, ना कोई सफाई नहीं है। कंप्लेन करते हैं आप लोग, शिकायत करते हैं? हाँ करते हैं, कंप्लेंट करते कोई नहीं सुनता। सुनता ही नहीं। घर में क्या सिचुएशन होती है? घर में देखना क्या हादसा होते हैं, बच्चों का साथ है, कहाँ लेके बैठे। इनका ये बताना है कि घरों में बैठने की जगह नहीं होती। दूसरी बात जो मैं आपको वहाँ पर कह रही थी कि लोगों ने अपने घरों के आगे ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि अंदर तो हम बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, ऑब्वियसली हर घर की प्राइवेसी होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये चौखटें बना दी हैं क्योंकि अंदर फर्नीचर है, बेड्स हैं, आगे बच्चों ने रहना है, तो दोनों जगह पे बाउंड्रीज लगाती हैं ताकि किसी तरह तो पानी अंदर आने से रुके। लेकिन हाल यहाँ पर ये होता है कि उसके बावजूद भी घरों में, वॉशरूम्स में, कमरों में पानी दाखिल हो जाता है। अभी सारा कारपेट खराब हो गया, हमारा कमरों का सब फेंका हमने, भर गया था पानी, सामान सारा खराब हो रहा है। हाँ, ये कुछ खवातीन और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या सिचुएशन होती है आपके इलाके की? यहाँ का पानी घरों में चलता है, गटर का पानी भी आता है यहाँ पर। एक महीने बाद, 15 दिन बाद गटर का पानी ही आ जाता है सारा, निकलने की जगह नहीं होती है, गटर की सफाई ही नहीं होती। बारिश का पानी भी आ जाता है घरों में, सब कारपेट वगैरह घर में। बारिश के बाद कितनी मुश्किल डबल हो जाती है? बहुत मुश्किल हो जाती है, पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी तो देखो थोड़ी सी बारिश हुई है आपके सामने, क्या हाल हो रहा है। सही, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर सिर्फ पानी का इशू नहीं है, सिर्फ जो है ना गंदगी का इशू नहीं है। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि गली में कोने पे इतने बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और बारिश के साथ वो कचरे के ढेर जो है वो बहता हुआ पानी और कचरा सब कुछ घरों में दाखिल हो जाता है। आइए मेरे साथ आगे। इलाके में कब से ये सूरत हाल है? गलियों में इतना इतना गटर का पानी, गंदा पानी भरा, घरों में पानी आ जाता है। यहाँ तो मुसलसल ही सूरत हाल है, कभी सफाई नहीं होती है। बारिश के बाद पानी आता है घरों में? हाँ, गंदा पानी आता है घर में। क्या करते हैं फिर, कैसे मैनेज करते हैं? शिकायत करवाते हैं? शिकायत कर क्या करवाए हैं, अपने तौर पे खुद करते हैं लोग काम यहाँ पर। कोई नहीं आता, कोई ऐसा जिम्मेदार है नहीं यहाँ जो करवाए सफाई। सही जी, कब से ये ऐसी सूरत हाल है? रहता है ये बड़ा मुश्किल है, कभी सही होता है वरना नहीं होता सही। शिकायत करवाते हैं हम लोग? अब हम ये तो आदमियों को चाहिए ना, हम तो नहीं जा सकते करवाने के लिए, लेकिन परेशानी जाहिर है बहुत है। बच्चों को ट्यूशन में, स्कूल जाते हैं बच्चे यही पाँव गंदे लेकर आते हैं, मक्खी मच्छर कितना कुछ पैदा हो रहा है, सब घरों में आ रहा है। और पाँव जाते हैं, हम भी कभी सौदा लेने के लिए जाते हैं तो जाते हैं गटर के पानी में। एक तो ऐसी बीमारी इतनी फैली हुई है, इस तरह होता है। ये इलाके में कब से सूरत हाल है? इतना गंद कचरा। सूरत हाल तो तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है, और सारे इलाके वाले परेशान हैं। उमूमन ये है कि स्कूल की जो वैन आती है बच्चों की, वैन वाले आने तक यहाँ से मना करते थे। वैन वाले भी नहीं आते, हम नहीं आएंगे। नहीं आते इसमें गंद की वजह से, और जो नमाजी हजरात तो उनको भी परेशानी, और इलाके के जो बच्चे हैं। अभी पिछले दिनों एक लेडीज़ भी यहाँ बाइक पे से गिरी आगे, बड़े लोग हवाले से परेशान है सेवरेज के मसले के। उसको जल्द से जल्द हल होना चाहिए इस मसले को, ताकि जो है आने जाने वाले बच्चों को परेशानी नहीं हो। चले जाए फिर कर ले। सही बात है, बिल्कुल। लोग यही कहते हैं कि ये मसला जो है ना वो कोई हल नहीं कराता ताकि आने जाने वाले लोगों को उनकी परेशानी हल हो। सूरत हाल कब से ऐसी है? क्या कारोबार? तकरीबन 3-4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, हम परेशानी है। जो आता है अपने अपने झंडे गाड़ता है और चला जाता है। यहाँ की कोई पुरसाने हाल नहीं है इस जगह। ना कारोबार के रहे हैं, ना नमाज के लिए जाने के रहे, नमाज के लिए बाहर निकलो, फिर घर में आओ, कपड़े बदलो, फिर नमाज के लिए नहीं तो कपड़े बदल के जाओ भी तो जाते जाते इतने छींटे लग यही तो कह रहा हूँ, 3 से 4 जोड़े नमाज के लिए रोज बदलना पड़ते हैं यहाँ। इतने परेशान हो गए हैं यहाँ पे, और कारोबार अलग नहीं है, दुकान बंद करने की नौबत आ गई है यहाँ पर। आप देखें ना कारोबार कैसे होगा जब आपके दुकान के आगे जाने की जगह ही नहीं है। आप और ये अभी सूरत हाल ये बता रहे हैं कि और अभी तो थोड़ी देर बारिश हुई है यहाँ पर, बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। जब 2-4 मिनट की बारिश में जब बारिश तेज हो जाती है तो इलाके की सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। चले आए आगे चलते हैं। सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे, देख ले
आपके सामने है जो मामला थे, कितने लोगों को परेशानी है। ये मामला होने चाहिए ना इलाके के अंदर, क्या कहते होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। यहाँ पर बच्चों को भी परेशानी है, नमाज के लिए लोगों को परेशानी है। इसके लिए आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो देखें इंशाल्लाह। आप लोग कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज कराते हैं, कोई सुनता है, आते हैं तो करवाते हैं, आ जाते हैं, बेचारे काम करते हैं जितना उनसे होता है। हमारे शाहिद साहब में बेचारे लगे रहते हैं, अपनी जानिब जितना उनसे होता है वो करता है। लेकिन परमानेंट मसला हल नहीं होता। तो अजल से अबद तक का मसला अल्लाह ही जाने कब मसला हल होगा। इसके लिए आप लोग थोड़ी सी रहनुमाई करें इसके लिए इंशाल्लाह ताला। ये आप यहाँ पर गटर देख रहे हैं, ये ढक्कन मौजूद नहीं है। और अभी तो क्योंकि कुछ गटरों में जो ढक्कन है, ये कुछ गटर खुले हुए हैं। जब यहाँ पर तेज़ बारिश होती है, जो लोग हमें बता रहे हैं, तो ये पानी लेवल हो जाता है। और जब ये पानी लेवल हो जाता होगा, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इन्हीं गलियों में भागते हैं, इन्हीं गलियों में खेलते हैं और ये गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं। ऐसे कई हादसा पहले भी रोनुमा हो चुके हैं कि बाइक वाले गिरे हैं इन खुले हुए ढक्कनों की वजह से, बच्चे गिरे हैं, कितनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन वही वाली बात है कि जना ना वो ढक्कन आते हैं, ना किसी की कोई सुनवाई होती है। और ये ऐसे ही इलाके का हाल तब से अब तक मौजूद है। ब्रेक के बाद आगे चल के आपको सूरत हाल दिखाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जिस गली में जाओ वहाँ पर एक नया या जो ना आपको मंजर दिखाई देगा, और वो मंजर इंतहाई गंदा, खतरनाक और ताफुन ज़दा होगा, क्योंकि इतना गंदगी और कचरा है हर गली के अंदर। कहीं गटर का पानी बह रहा है, कहीं बारिश का पानी जमा है, कहीं जो है वो गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, और यहाँ पर इतना गंदा कचरा जमा पड़ा है। अगर बारिश हो जाए तो क्या ये कचरा, ये गंदा पानी, ये गटर का पानी, और इस वक्त दोपहर का टाइम है, लेकिन इतने मक्खी और मच्छर इस पानी के ऊपर जमा है, यही सब इनके घरों में जा रहा है। इतने सारे बच्चे मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये बच्चे किस माहौल में जिंदा रह रहे हैं, किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, आए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। ये कब से ऐसी पड़ा हुआ है गटर, गंदा कचरा? तकरीबन महीना हो गया। सफाई नहीं होती? आते हैं, सफाई करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर हो नहीं रहे। लाइनें खराब है, क्या है मसला? असल मसला है क्या, ये हर गली में गटर क्यों खुले हैं, पानी क्यों बह रहा है? गाड़ियाँ चढ़ती है, ढक्कन वगैरह टूट जाते हैं, उसकी वजह से मट्टी वगैरह जाती है, उसके अंदर बंद हो जाते हैं ढक्कन। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से ऐसी गटर के ढक्कन मैम खुले? यहाँ तो ये हर दफ़ा ही ऐसा रहता है। यहाँ का तो निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। हम लोग बहुत परेशान हैं इस एरिए से। ना यहाँ से गैस है, तकरीबन 1 महीना हो गया, यहाँ गैस भी नहीं है। हमें इतनी परेशानी हुई है, यहाँ सर्विस का निज़ाम ख़राब है। कहाँ जाए अपने घर छोड़ के? बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे बहुत परेशान हो गए। हमें यहाँ सुकून नहीं है। ये बच्चे कैसे बाहर निकलते होंगे, अब आप घरों देख में लें, आते होंगे, क्या करें? इतनी बीमारियां, इतना गंद। इस घर में गैस है, उस गली में गैस, मैं खाना बनाने आई हूँ इस घर के अंदर। आप अपना घर छोड़ के जी इस घर में आए और मेरा बच्चा घर में सो रहा है। हम इतने यहाँ परेशान है इस एरिया में, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिल भेज देंगे भर दें, बिल भेज देंगे भर दें, फलानी कहानी ये कहानी, भाई यहाँ हम यही सुनते रहते हैं यहाँ पर बस। और हमें यहाँ सुकून नहीं है। इसे नाज़रीन पता नहीं कहाँ इस एरिए के, हम लोग तो इतना परेशान है यहाँ पर बहुत ज्यादा। बिल्कुल आज 18 से 20 दिन हो गए यहाँ इस एरिया में गैस नहीं है। सेवरेज आते हैं गैस वाले, गड्ढे करते हैं, चले जाते हैं कि यहाँ सेवरेज का पानी भरा हुआ है। आप खुद बताएं कैसे हमारा गुजारा होगा? बिल्कुल, जो गैस का काम है, पानी का काम है, वो कोई इस तरह पे आके काम नहीं करता। पानी तो यहाँ गटर के पानी में कैसे काम हो? पानी तो यहाँ हम अपना खुद लेते हैं, क्योंकि यहाँ बोरिंग करवाते हैं, अपना खुद निजाम है मीठे पानी का। बोरिंग का तो सुकून में हम लोग मीठा पानी भी हम खरीदते हैं, लेकिन गैस और सेवरेज तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ में ना, हमारे हाथ में थोड़ी है। हमारे हाथ में थोड़ी है। चलो बोरिंग का था वो हमने खुद कर लिया अपना अब, लेकिन आप ये खुद भी तो देखें, आवाम को दोहरी अजियत है, किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के पास ना गैस है, ना पानी है, ना सेवरेज है, ना सड़क है, ना क्या मतलब कोई निजाम ही नहीं है यहाँ। यानी समझते इंसान ही नहीं रहता, अपने बंगले अच्छे कर लेते हैं, बाकी दूसरे जाए बाहर में। यहाँ तो ये निजाम हुआ हुआ है। मुझे शदीद तकलीफ हुई है ये बात इनकी सुन के, बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं खुद खाना बना रही हूँ अपना बच्चा घर में छोड़कर। इस बात पे इतनी तकलीफ है कि अपने बच्चों को अपने घर में छोड़ के किसी और के घर पे हांडी चूल्हा करने आना। आप अपने घर में खाना नहीं बना सकते, भूख लगे तो आप किसी और के घर जाओगे और वहाँ से गैस पे आप पहले खाना बनाओगे, उसके बाद अपने बच्चों को खाना दोगे। ये खाना बन रहा, आप खुद देखें यहाँ पर आकर, मैं इतनी परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से ऐसा है यहाँ पे? 5-6 सालों से बर्बाद है। क्या वजह क्या है इसकी?
पॉलिटिक्स चल रही है इधर। मुर्तज़ा वहाब करवाएगा, अगर मुर्तज़ा वहाब के हाथ में आता है तो वो करवाएगा, वरना कोई नहीं करवाएगा इधर। कंप्लेन करते हैं आप लोग कि मुर्तज़ा वहाब साहब आए और ये हमारे घर मोहल्ले में काम करवाएं? तमाशा कंप्लेनें कराई हैं इन लोगों ने, मीटिंगें करी हैं, उनके साथ गए, जलसे कराए, जुलूस कराए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं हुआ। पानी खरीद के पीते हैं, सब कुछ खुद करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कब से ऐसी सूरत हाल है इलाके की, जगह जगह पानी? हर जगह यही सूरत हाल है भाई। काफ़ी कंप्लेनें की, सब कुछ किया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो भी गंदगी मारे आ रहे, कोई भी बस नज़रसानी इसकी नहीं हो रही है, समझ में ना। बच्चे बूढ़े ज़ईफ़ सब परेशान हो रहे हैं। गंदगी बहुत फैल रही है, बदबू आ रहे हैं, समझ में बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही, इतनी बीमारियां, इतनी गंदगी में कैसे लोग सरवाइव करेंगे, कितना मुश्किल है यहाँ से आना जाना। अस्सलाम वालेकुम। ये इस कब से इलाके की सूरत हाल ऐसा ही है? ये बहुत टाइम से ऐसी सूरत हाल पड़ी हुई है, कोई सुनने वाला, कोई काम करने वाला नहीं है। और बरसात में, बारिश में तो वो हाल हो जाता है, गटर का, मैनहोल का पता नहीं लगता कहाँ है कहाँ नहीं। बस आगे सारे गटर खुले, लोग बता रहे हैं बाइकें फंस जाती हैं, बच्चे गिरे यहाँ पे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बस हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हमारे इलाकों पे, हमारे हाल जार पे रहम करें बस। बिल्कुल ऐसे, कितनी ज़्यादा मुश्किल है। आप देखेंगे, आप ये देख रहे हैं कि ख़वातीन किस तरह से यहाँ से गुजर के आने पे मजबूर हैं, और ये इनका रोज़ का गुजर बसर है। अगर थोड़ा बहुत भी राशन लेने, घर के ज़रूरत की चीज़ लेने जाना हो तो इस तरह से जाना पड़ता है। इतनी परेशानी हो रही है। अभी हम लोग रक्शे से आए, उसने बीच में उतार दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा आगे। बताए 100 रुपए भी ले लिए और बीच में उतार दिया है। अब हम बच्चों को लेके किस तरह जा रहे हैं? इतनी परेशानी है, इतनी गंदगी है, किस तरह ये बंदा जाएगा? ऐसे थोड़ी होना चाहिए। इंसान को देखना तो चाहिए ना माशरे में क्या हो रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से ऐसी सूरत हाल के, कितनी मुश्किल से जाना पड़ता है? सारा साल से ही सही नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। बता रहे हैं बच्चे यहाँ पे गिर चुके हैं पहले गटरों के पानी में। सारा साल से ही है। घरों में रहने में कितनी मुश्किल होती है आपको? पानी वानी आता है घर में? बारिश कभी आए तो हमें रास्ता ही नहीं मिला जाने का, हम यहाँ नहीं रहते। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कब से ऐसी सिचुएशन इस इलाके की, कितनी परेशानी होती है? ये तो हम जब भी इधर आते हैं तो ये हाल ही रहता है। हम लोग दूसरी जगह से आए। कितनी मुश्किल होती है यहाँ से जाने में? आप खुद देख लें, आप देखें ना कितना परेशान इंसान। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी है, मुश्किल हो रही है यहाँ से आने जाने में, और कोई रास्ता नहीं है। बस अपनी मदद आपके तहत जहाँ से रास्ता मिले गुजर जाएं आप बस, और घर जाके 36 दफ़ा नहाएं। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे पानी की, बहुत टाइम से ये बह रहा है। यहाँ पे आने जाने में बहुत परेशानी है, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो जाए, बहुत परेशानी है यहाँ से आने जाने में। बीमारियाँ, बीमार पड़ते हैं लोग यहाँ पे, बहुत 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 बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे। कब से ऐसे ही? बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो कई साल हो गए इसको भुगतते हुए हम लोगों को। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत परेशान है। बच्चे गिरते हैं, गटर लेने में मुश्किल हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। अब गंदे पानी छीटे आती है, नमाजी नहीं पढ़ सकता, फिर कितने गुंडा है। सफाई करवाए ना यहाँ के लिए, यहाँ तो बुनियादी जरूरत के लिए भी घर से अगर निकलना हो नहीं निकल सकते, तो आपके लिए मुश्किल है। हमारे लिए, हमारे बच्चे बीमार पड़ा हुआ है, जगह बुखार में तप रहा है बुरी तरह, क्योंकि वो मानते नहीं, बाहर निकलते हैं। मैं इस जगह बाहर निकल के इसी मारे आई हूँ खुद। अब तो हमारा ताउन करे इसलिए कि हमारी गली के बच्चे छोटे छोटे निकलते हैं, हम नहीं निकल सकते, मजबूर हैं, कहीं जा नहीं सकते। अभी इंतकाल हुआ था, नहीं जा सके। पैसे मौत, मैयत हो, जनाजा हो, इमरजेंसी में एम्बुलेंस हो, कोई नहीं आता। खवातीन ने बताया रक्शे वाला रक्शे में आधे रास्ते उतार के चला गया, एम्बुलेंस हो, इमरजेंसी हो, कोई यहाँ पर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। कब से ये इलाके की सूरत हाल ऐसे ही? तो सालों से ऐसी पड़ा हुआ है। ये गटर के जो ढक्कन खुले, इनमें हादसा नहीं होते? बहुत होते हैं। मेन रोड है, अंदर गली के अंदर 2 दफ़ा बुजुर्ग गिर चुके हैं, एक बच्चा गिर चुका है, किसी को होश ही नहीं होता। यूसी में जाओ, उधर घेरे नहीं है। अब पूरे इलाके का सर्वे करें, आपको खुद हाल पता चल जाएगा क्या हाल है। बिल्कुल, हम देखते हुए आ रहे हैं, इंतहाई तशवीश हो रही है कि बस कचरा है, गटर का पानी है, बारिश का पानी है, ढेर लगा हुआ है गंदगी भाई का। अपनी मदद आपके तहत खुलवाते हैं तो खुल जाती है लाइन, फिर जाम हो जाती है 1 हफ्ते बाद। बात तो वही ना, कितनी दफा अपनी मदद आपके तहत करेंगे, इसका तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो? कुछ भी नहीं है इसका। तो यहाँ हमें आपको लेकर आना चाहती थी, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर इस कदर कचरा था कि यहाँ से गाड़ी गुजरना, किसी का वैसे ही गुजरना अजाब है। आपने देखा कि कितना जना वो लोगों को घरों से बाहर भी निकलना मुश्किल है, सन्नाटा यहाँ पर है, क्योंकि लोग
बिला ज़रूरत यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते। इतना गंदा है, इतना कचरा है, इतना गटर का पानी, बारिश का पानी क्या यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप पीछे देख रहे हैं कि कचरे का पूरा ढेर लगा हुआ है और ये कचरा, तेज़ बारिश होती है, पानी यहाँ पर गलियों में जमा हो जाता है तो यही कचरा बह बहकर घरों में भी दाखिल हो जाता है। क्या सूरत हाल होती है, आइए लोगों से बात करते हैं। आंटी, कब से ऐसी गंदगी कचरा ढेर यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, कितनी मुश्किल होती है आपको? कितने साल हो गए, बोल बोल के थक गए, कोई ध्यान ही नहीं देता। और ये कचरा कब उठा है आखिरी दफा? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए ऐसी पड़ा भाई। जला देते हैं हम लोग माचिस से, खुद ही जलाते हैं वो भी। तो इसलिए कम नजर आ रहा है, कुछ बरसात में बह गया है पानी। तो ये बरसात में बह बह के घरों में नहीं जाता कचरा? यहाँ तक देखो चढ़ जाता है पानी, सब परेशानी है इस मोहल्ले में। सफाई नहीं करते हैं, क्या करें, उनको बोल बोल के थक गए। हुकूमती नुमाइंदों जो ना पूछते हैं, आते हैं, कभी आपको दिखाई देते हैं हलकों में, गलियों में? हाजी माजूद शेख साहब या हमारे MP बहुत कम आते हैं। यहाँ तो आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं। सही। अभी ये देखो बारिश का पानी इतना खड़ा हुआ था कि अब जाके सुखा था, फिर आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलामुअलैकुम। ये कब से ऐसे इलाके की सूरत हाल है? कचरा साल से ज्यादा हो गया। पहले प्लाट नहीं था, इसमें सब कचरा फेंकते थे, प्लाट बनवा लिया था, अब यहाँ रोड पे फेंक रहे हैं सब कचरा। पूरा हाल हो गया इलाके का पूरा। आप लोग कोई शिकायत करते हैं? सबसे शिकायत करी हुई कोई नहीं है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, पीपल्स पार्टी वाले भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन कुछ नहीं, कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ का। वोट मांगना हो तो फिर तब उस वक्त क्या हालात होते हैं? तो सब आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही है ना, बस उसके अलावा कोई काम नहीं है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम। ये कब से ऐसी सूरत हाल है इलाके की? 3-4 साल हो गए ऐसी है। अभी तो बहुत कम है, अभी तो इससे ज्यादा थी। आखिरी दफा सफाई कभी हुई है यहाँ पे? 3-4 साल पहले से ही हुई है, सफाई हुई नहीं। ये बाउंड्री वॉल हुआ था, उसके बाद कचरा लोगों ने यहाँ फेंकने शुरू करे, जब से यहीं पड़ा हुआ है। और जब पानी भर जाता है तो हमारे दरवाजे तक पानी आता है, अंदर आने की भी जगह नहीं होता। कचरा बहता होगा? जी बहता है। और अभी तो बारिश कम हुई है, पिछली दफा हुई थी तो पूरा हमारे यहाँ से लग के चल रहा था पानी। तो आप लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं उस वक्त? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे चाहिए तो क्या करते हैं? पानी में से निकल के जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाना हो, मदरसा जाना हो, सब ऐसे ही जाते हैं बच्चे, बड़ी मुश्किल से। ये कब से ऐसी सूरत हाल है यहाँ पे? इस कदर गंदगी, कचरा, मक्खियाँ, मच्छर, गटर का पानी। ये बाजी तकरीबन जो है हम 10-12 साल से यही देख रहे हैं। तकरीबन मैं 15-16 साल से यहाँ रह रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं था, गाड़ियाँ आती थी, कचरा उठा के ले जाती थी। अब जो है कि कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई भंगी नहीं आता है, कोई काम करने वाला नहीं आता है। अगर कोई आता भी है तो वो देख के चले जाता है, वीडियो बना के, जैसे कि आप लोग आए। क्योंकि ये तो देखे ना आपके, ये तो क्रेनों से उठने वाला कचरा है जितनी बड़ी तादाद में। मतलब ये इस तादाद में इसलिए हो गया ना, कोई आया नहीं है इधर। अगर कोई आता तो ये इतना थोड़ी होता। पहले गाड़ी आती थी, पहले सफाई भी करती थी, यहाँ पे इतना गंद थोड़ी होता था। अभी आप देखो चारों तरफ गटर का निजाम देखो, आप सीवरेज का निजाम देखो, आप जहाँ जाओगे वहाँ हर घर भरा हुआ है। आप अगर आप आ सकते हो तो मैं आपको घरों का हल भी दिखा सकता हूँ। गली के अंदर आप आए मेरे साथ, मैं सब चले इनके साथ चलते हैं और अंदर सूरत हाल देख। ब्रेक यहाँ पर लूंगी और जैसे कि उन्होंने बताया कि आइए आगे चल के घरों की सिचुएशन देखें कि वहाँ पर किस कदर मुश्किल से लोग रह रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपको वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं। वेलकम बैक। तो हम जा रहे हैं अंदर गली में भाई के साथ और जाके सूरत हाल देखते हैं। और गली को देखते ही मुझे हैरानी हो गई कि मैं अंदर तक कैसे जाऊंगी, क्योंकि अभी तो आपको यहाँ पर शायद कुछ कम पानी नजर आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो घरों की दहलीज के साथ तक पानी टकरा रहा है और आगे जाने की जगह नहीं है। आइए देखें, ये आप देखें यहाँ पे, ये सब देखो घरों में से आ रहा है बेचारों के पानी। अब ये कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे ये लोग? आप ये देखें, आप इधर भी देखें, आए आप में आओ। ये आप जरा घर का विजुअल दिखाएं कि ये गटर का पानी अंदर तक दाखिल हो रहा है, घर में घुसने की जगह नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, आते जाते हैं, कपड़े सबके गंदे हो जाते हैं। मतलब कोई निज़ाम ही नहीं है, बस गंदगी में रह रहे हैं, गंदगी में खा रहे हैं। अभी देखें आप यहाँ पे सारा निज़ाम, हमारे बच्चे गंदगी में खा रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, यहीं से निकलते हैं, यहीं से स्कूल जाते हैं, यहीं से मदरसे जाते हैं। सही है ना? अभी देखो, अगर सरकार हमारी सुन सकती है, इमरान खान साहब तक हमारी आवाज़ जारी है, तो थोड़ा बहुत ये निज़ाम है जो भी अगर करवा दें तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। नहीं तो 10-15 साल से रहते आ रहे हैं, कुछ मर गए, कुछ और मर जाएंगे, बाकी सभी मर जाएंगे, और क्या होगा भाई? यही होगा भाई।
ये तो किसी मौत के मुंह में रहने से भी बदतर सूरत हाल है, क्योंकि आपका यहाँ से निकलना और आगे गुजरना वो मुहाल है। लोग आप देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल से जा रहे हैं। वो छोटी छोटी बच्चियाँ शायद दुपट्टे ओढ़कर आ रही हैं, सिपारा पढ़ के आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, लेकिन क्या आगे आए दिखाएं भाई। जी ये कब से आपके घर में ऐसी पानी हुई? गटर का पानी है? डेढ़ महीना हो गया। आया था ये पानी? क्यों आया था पानी? गटर का है, बारिश का है? सेवरेज का निजाम खराब है जी। तो आप कैसे रह रहे हैं इस पानी के साथ? फिर आपने सारा फर्नीचर वगैरह हटा दिया है? जी जी जी। तो कैसे गुजारा करते हैं फिर? बस अल्लाह ताला की जो है वो ये है कि कोई सोचने करने वाला हमारा साथ ही नहीं है। अब ये कैसे ड्रेन का पानी, ये कैसे ड्रेन होगा पानी? ये क्या करते हैं आप जब पानी आ जाता है? करेंगे, अभी तो 1.5 महीने से कोई कर ही नहीं रहा है। ये बच्चा इस वक्त जो है ना वो मदरसे जाता है, पढ़ने जाता है, और ये यहीं से गुजर के जाते हैं कुरान पाक पढ़ने। बेटा कितनी मुश्किल होती है आपको आने जाने में? बहुत मुश्किल होती है आंटी। कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं? छींटे लग जाते हैं, पीछे अभी भी छींटे लगी हुई। कुरान पाक पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, मदरसे में, तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल हमें बचपन से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो है वो नापाकी ना हो। तो ऐसे में बच्चे मजबूर हैं कि क्या करें। कितनी मुश्किल होती है आपको आने? बाहर तो खेल ही नहीं सकते आप लोग? नहीं। सारा दिन क्या करते हैं? घर में गुजर जाता है? जी 8 बजे सुबह जाता हूँ, 4 बजे आता हूँ फिर घर में। बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आए आगे लोगों से मजीद बात करते हैं। अंकल ये कब से ऐसी सिचुएशन है यहाँ घर गली की? इतना गंदा पानी, गटर का पानी? ये जो काफी दिन हो गए ऐसे ही पानी रहेगा। बच्चों को, बड़ों को कितनी मुश्किल होती है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी पड़ा हुआ है। जाते ही नहीं है लोग, यहाँ से निकल दूसरी गली से निकलते हैं। परेशानी है। घरों में पानी आता है तेज बारिश हो तो? बिल्कुल आता है। अब यहाँ सारे गटर भी भरे हुए, यहाँ से आगे पानी जा भी नहीं सकता। ये इलाके में कचरा, गंदगी, गटर जो खुले हुए, ये कब से ऐसी सिचुएशन है? कितनी मुश्किल होती है इसकी वजह से आने जाने में? तो ये देखो ना आप, इधर जगह ही हो रहा है। कहने मकसद ये है कि आपस में बहस होगा, आदत पड़ गई है। इस कोने में देख रहे, उस कोने में देख रहे। हमारा कैसे क्या, हुकूमत को भी चाहिए ना। एक तो महंगाई इतनी है और लोगों का कारोबार भी नहीं है, इसलिए आपको देखना चाहिए कि हुकूमत क्या कर रही है हमारे साथ। कहना मकसद ये है, आप इंटरव्यू लेती हैं, इसको आगे भी शो करें, वहाँ को जवान होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, गंदगी पसंद होनी चाहिए। सफाई तो इस्तेमाल है। मैं देख रही हूँ बच्चे मदरसे ऐसे जा रहे हैं, मस्जिद के बाहर भी पानी है, कचरा है, गंदगी है। देखे गाड़ियाँ हैं, मेडिसिन इतनी महंगी है, क्या करेगा गरीब आदमी? क्या करेगा? देखें आप, एक तो पहले खुदा का खौफ किसी को नहीं है कि हमें एक दिन मरना है। मरना सभी को है, मरना तो सभी को है ना। तो अपने खौफ को अदा करें, नमाजें पढ़ें, सफाइयाँ रखें। बिल्कुल ऐसे ही हमने तो बिल्कुल ही बेआसरा यहाँ पे छोड़ दिया सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये सूरत हाल यहाँ पे कचरा, गंदगी, नाला, हम क्या करें? लोग पड़ा हुआ है यहाँ पे। काउंसलर ये ऐसे ही सब ऐसे ही, यहाँ पे ना पानी है ना गैस है, कुछ भी नहीं यहाँ पे है। सफाई होती है? कोई नहीं सफाई होती है। देखो वहाँ पे सफाई कुछ भी नहीं होती है। अभी हम लोग ने गटर साफ करवाए, पूरा फुल भरा हुआ था। जब कोई आया था, एक और आई थी मीडिया की, मगर कोई भी कुछ भी नहीं करके गई। वो उन्होंने क्या कर, बस आके और ऐसे देख के चले गए। इलाके में गटर खुले हुए हैं, मुझे पीछे बताया एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं गटर में, नाले में, पूरी हर गली में कचरा है, गंदगी है। कब से ऐसी पड़ा हुआ है सब? बस ये काफी टाइम हो गया, यही सिचुएशन है पूरी एरिया की। इसी तरह ना सेवरेज का निजाम बहुत बुरा हाल है, कोई मतलब ऑन करने को तैयार ही नहीं है पूरी एरिया को। बारिश अगर तेज हो जाए तो क्या सिचुएशन होती है? ये सिचुएशन आपके सामने देख लें क्या हाल है। अभी तो हल्की सी बारिश हुई है, ये सिचुएशन है। इससे ज्यादा अगर बारिश हो जाए तो इस तरह होता है कि लोगों को निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। बहुत बुरा हाल है। बताया कि बच्चे नाले तक में गिर गए, यहाँ ये नौबत आई। अब ये तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इस एरिया के नहीं हूँ, तो अब ये हो सकता है कि एरिया वालों को ज़्यादा बेहतर आप कुछ बताएंगे बेटा, यहाँ पे कब से ऐसी गंदगी, कचरा, सिचुएशन इतनी ख़राब है? कैसे लोग आते जाते होंगे? 5-6 साल हो गए हैं मेरी तो शादी को, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है तो ये इसी तरीके से है कि यहाँ से बाइक का निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से देख रही हूँ मैं तो 4-5 साल हो गए। क्या बारिश तेज हो जाए क्योंकि जिनके घर लेवल है, क्या पानी बहकर कचरे के साथ अंदर आ जाता है कचरा? बिल्कुल, जिनके नीचे हैं थोड़े घर, उनके तो अंदर जाता है, घर के बिल्कुल जाता है पानी, गटर का पानी जाता है। उसके अलावा जब बारिश का सूख जाता है तो फिर गटर का खड़ा हो जाता है यहाँ पानी। महीनों देखेंगे फिर आप उसके बाद पानी, यानी एक दिन की बारिश भी यहाँ मसले पैदा कर देती है। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम, बिल्कुल भी इंतजाम नहीं।
अस्सलामुअलैकुम। ये कब से ऐसी इलाके में सिचुएशन है, इतनी गंदगी का? बचपन हो गया है देखते देखते, आज माशाल्लाह 30 साल उम्र है। ये इस इलाके का ये हाल है कि कोई पूछने वाला नहीं है। पानी घरों के अंदर जाता है, कोई आने जाने वाले मेहमान आ नहीं सकते, कोई इमरजेंसी हो जाए तो जा नहीं सकते। अभी खुद मैं 1 महीने से जिना के चक्कर काट रहा हूँ, तो किस तरीके से मैं बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, किस तरीके से लेकर आ रहा हूँ, ये मेरा दिल जानता है। कोई गाड़ी अंदर नहीं आती है, कोई भी गाड़ी हो। बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्या हुआ आपके बच्चे को? बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। इतनी गंदगी और उसमें रहेंगे तो बच्चों को 10 तरह की बीमारियां होंगी। 10 तरह की बीमारियां लग चुकी हैं बच्चों को। ये बच्चे खेल रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं, ये गटरों के पानी में इनके पैर देखें आप। आना जाना घरों में इसी तरीके से होता है, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है इलाके का। बिल्कुल ऐसा ही है मसला, ये कि कई तरह की बीमारियां हैं जो यहाँ पर जो है ना वो जन्म ले चुकी हैं, और इस कदर गंदगी कचरे में से बच्चे यहाँ पर खेलने पर भी मजबूर हैं, मदरसे जाने पर भी मजबूर हैं। जो मस्जिद के लिए नमाजी जाते हैं उनको भी जो है ना उनके कपड़ों में छींटे लग जाते हैं, गंदगी हो जाती है। या मलीर के अंदर हम यहाँ पर खड़े हुए जाफर तैयार से आप अंदर आते हैं तो अम्मार यासर का इलाका है, उसका फेज़ 2 है, जहाँ पर आपको सड़क तो दिखाई नहीं देगी। गटर के मेन होल हमने आपको दिखाए कि खुले हुए हैं, उसके अलावा बारिश का पानी, कचरा, गंदगी, गटर का पानी सब मिलकर लोगों के घरों के अंदर तक जा चुका है। तमाम फर्नीचर उठा के वो लोग रखने पर मजबूर है ऊपर, क्योंकि इतनी मुश्किल हो जाती है, सफाई नहीं होती। तो यहाँ पर खुदारा जो हमारे इक़्तिदार आला में लोग बैठे हुए हैं, जो इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं, आए आकर इन गलियों में नजरसानी तो कीजिए कि कितनी मुश्किल और कितनी अजियत में लोग यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। बातें बहुत की जाती हैं कि सफाई से पहले, बारिश से पहले सफाई के इंतजाम होंगे, हम सफाई करवाएंगे, लेकिन आप जब अंदर गली मोहल्लों में जाके सूरत हाल देखें तो लोग किस अजियत से चंद मिनट की बारिश में, 5 से 10 मिनट भी यहाँ पर बारिश नहीं हुई, लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई। अगर मज़ीद तेज़ बारिश जैसे कि महकमा मौसमियात ने कहा है हो जाती है तो ये यहाँ पर तो हम शायद खड़े होकर शो भी ना कर सकें, क्योंकि इस वक्त इतना मुश्किल है यहाँ पर खड़े होना, यहाँ पर चलना, गाड़ियों का, बाइकों का, बच्चों का गुजरना। तो आगे जाके सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती होगी जब बारिश मज़ीद तेज़ और देर तक बरसती होगी। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।